डिफरेंट मैथमेटिकल्स ऑपरेशंस के कारण होते हैं, वो हम एरर्स को रिमूव कर सकते हैं. ओके. उसी तरह सबसे पहला होता है एरर इन समेशन. मान लो कोई ऐसा फिजिकल क्वांटिटी या इंडिविजुअल क्वांटिटी ऐसी आ गई जो कि x इजिकल टू ए प्लस बी के फॉर्मेट में है, तो एरर हम कैसे निकालेंगे? डेल्टा x डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी. अब मैथमेटिकल ऑपरेशंस तो हमारे पास बहुत तरीके होते हैं, लेकिन हमें मैक्सिमम एरर निकालना है जो कि प्लस माइनस ऑफ डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी होना चाहिए. ये हमेशा ध्यान रखना, हमेशा इस लाइन को ध्यान रखना है. वेन एवर यू विल राइट यू हैव टू कीप इन माइंड दिस थिंग, हमेशा ध्यान रखना है. और साथ ही साथ जो हम लोग निकालते हैं एरर है वो हमेशा मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं. ठीक है, क्या निकालते हैं? एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं वो तो कल हम लोग ने देखा था इसमें. ठीक है. और ये क्या है? ये आपका जो एरर निकाल रहे हैं वो डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो हमारे पास यूज्ड है उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हम निकालेंगे क्या? हमेशा मैक्सिमम एरर. ठीक है. नेक्स्ट पेज क्या है कि कैसे डिफरेंस का एरर निकालेंगे. तो मैंने ये भी बोला था कि क्योंकि हम लोग हमेशा मैक्सिमम एरर निकालते हैं, तो मान लो मेरे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशन जो है, फिजिकल क्वांटिटी मान लो हम कोई कैलकुलेट कर रहे हैं क्वांटिटी, और उस कैलकुलेशन का जो रिलेशन है वो है a माइनस बी. ठीक है. सो a माइनस बी अगर पिछला वाला तरीका अपनाए तो यहाँ पर तो डेल्टा a माइनस डेल्टा बी होना चाहिए था. होना चाहिए था. बट हम नहीं लिखेंगे. बिकॉज वाई? बिकॉज वी आर ऑलवेज कैलकुलेटिंग मैक्सिमम एरर, मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर. ठीक है. क्योंकि हम ये मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर निकाल रहे हैं बेटा जी, इसलिए हम कभी भी माइनस नहीं लिखेंगे. इसलिए हम क्या लिखेंगे? डेल्टा एक्स इजिकल टू प्लस माइनस ऑफ डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी. ये ध्यान रखना है. ओके. वाई? बिकॉज हम लोग को क्या निकालना होता है? मैक्सिमम एरर. क्लियर. अब प्रोडक्ट का एरर देखो क्या है. याद करिए, मैं आपको एक छोटा सा डिफ्रेंशिएशन बताऊंगी. डिफ्रेंशिएशन. ठीक है. जिसमें आप लोग पढ़ते हो कि अगर x टू पावर n है तो d बाई डी एक्स ऑफ योर x टू द पावर n इजिकल टू क्या होता है? n x n माइनस वन हो जाता है. हो जाता है. कोई पॉलिनोमियल का पावर है और उसका अगर डिफ्रेंशिएशन है, अगर यही log x का अगर हो जाए, log x बेस e log x का हो जाए d बाई डी एक्स, तो आप क्या करते हो? आप करते हो 1/x. करते हो ना 1/x. सिमिलरली हम लोग यही फंडा इसमें भी अपनाते हैं प्रोडक्ट ऑफ एरर्स में, लेकिन निकालना हमको वही है मैक्सिमम. ये ध्यान रखना, निकालना हमें वही होता है मैक्सिमम. तो देखो ये कैसे निकलता है. जैसे मान लो मेरे पास कोई फॉर्मूला आया फिजिकल क्वांटिटी एस इजिकल टू ए बी. अब इसका हमें क्या निकालना है? एरर निकालना है. देखो हर बेसिक इधर के फॉर्मूले उधर के फॉर्मूले कुछ याद नहीं करना, एक लॉजिक याद करना है. क्या लेते हैं? सबसे पहले हम लोग इसका लॉन ले लेते हैं. क्या ले लेते हैं? लॉन ले लेंगे. तो लॉन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लॉन ए बी हो जाएगा ना. ठीक है. तो ये क्या हो जाता है? लॉन आपका a प्लस लॉन बी हो जाएगा. अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे इनका डिफ्रेंशिएशन. तो लॉन का क्या होता है? डेल्टा एक्स बाई एक्स आ जाता है. इसका डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी. ठीक है. ये इसका ये है रिजल्ट है. अब इसी को जब नीचे सिंप्लीफाई करते हैं बेटा तो क्या आ जाता है आपका? डेल्टा एक्स इज इक्वल टू आपका प्लस माइनस एक्स इंटू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी. यही आपका क्या होता है? एरर. जब हमारे पास एरर इन प्रोडक्ट होता है. एरर इन प्रोडक्ट, ये ध्यान रखने वाली बात है. सिमिलरली आप माइनस का भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, आप माइनस का भी दिखा सकते हैं. एरर इन डिवीजन क्या होता है? माइनस में आएगा, पर माइनस तो आपको लिखना नहीं है. आपको तो क्या करना है? आपको तो पॉजिटिव रिजल्ट देना है, मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर निकालना है. इसलिए देखिए इन्होंने भी क्या किया, यहाँ पे माइनस का प्लस बनाया. वाई? बिकॉज हम जानते हैं कि लॉन ए बाई बी करेंगे तो क्या होगा? लॉन ए अपॉन बी, यानी कि लॉन ऑफ ए माइनस लॉन ऑफ बी. ठीक है. यही ना होता है? यस मैम. यही ना होता है? मतलब प्रोडक्ट और डिवीजन दोनों का सेम होता है. हाँ, प्रोडक्ट और डिवीजन दोनों का सेम होता है. क्यों? उसमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन का सेम नहीं होता? होता है ना. तो इसमें इसका क्या मतलब हो गया कि एरर इन डिवीजन क्या हो गया? एरर इन डिवीजन आपका इधर का लोगे तो डेल्टा एक्स बाई एक्स हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा आपका? डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, बिकॉज ऑफ मैक्सिमम एरर. यस मैम. मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर. सो ये क्या हो जाएगा? डेल्टा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ एक्स इंटू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी बाई बी. क्लियर है ना? क्लियर है?
यस मैम। अब पावर आ जाए तो क्या होगा, पावर आ जाए तो वही, जब हमारे पास x टू द पावर n है और उसका लॉन लेंगे बेटा तो क्या हो जाता है, n n लॉन माइनस। x, हाँ n लॉन x हो जाता है, ठीक है, n लॉन x हो जाता है। और जब n लॉन x हो जाता है तो डिफ्रेंशिएट करो, ये कांस्टेंट वैल्यू का तो डिफ्रेंशिएशन कुछ होता नहीं हो, तो हाँ। मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई रह जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, n डेल्टा x बाई x हो जाएगा। क्लियर है, यस मैम। चीज क्लियर हो रही है ना। तो आपको ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, आपको लॉजिक याद करने की जरूरत है, और लॉजिक क्या है, ये लॉन लेना, लॉजिक क्या है, लॉन लेना। एंड बिलीव मी, मेरे जो टीचर थे ग्रेजुएशन में PHU के, उन्होंने हमें सिखाया था ये चीज़, और इसके पहले हम लोगों ने भी बहुत अच्छे स्कूल से पढ़े थे, मीन्स गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़े थे, BHU का एफिलेटेड, बट ये मेरे प्रोफेसर ने सिखाया, एंड फ्रॉम दैट ओनली जब भी मुझे प्रैक्टिकल की लैब्स मिलती है बच्चों की, मैं उनको यही तरीका सिखाती, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको हर चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए चीज़ें का एक फॉर्मेट। नेक्स्ट चले, समझ में आ गया ना, यस मैम। आपको ये किसी बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है, आपको बुक में फॉर्मूला ही मिलेगा बस। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ये जो सेट्स आपको मैंने दिखाए, एक्सपेरिमेंट डेटा का सेट मिलेगा हमें, उनके सिग्निफिकेंट फिगर्स, उनको कहाँ पे पॉइंट देना है, ठीक है, ये सारे एरर्स रिमूवल, ये सारी चीज़ें हमें करनी पड़ती है। तो एग्ज़ाम्स जो होते हैं बेटा, एग्ज़ाम्स में क्या आता है, या तो इसका आपके पास MCQ आ जाएगा, या तो फिर आपको एक एक्सपेरिमेंट तरीके के साथ दे दिया जाएगा, और फिर आपको कैलकुलेट करने को बोला जाएगा। आज हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे, जिससे कि कल से हम लोग काइनेमेटिक्स स्टार्ट करें। काइनेमेटिक्स बहुत बड़ा है। क्लियर, यस मैम। क्लियर हो रहा है ना ये चीज़। यस मैम। अब देखो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो जिससे कि आपको थोड़ा और क्लियर आ जाए। जैसे कि बोला कि द इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर्स ऑफ वाटर इज रिकॉर्डेड बाय द ऑब्जर्वर, ये देखो एरर के साथ दे रहा है, एरर के साथ दे रहा है। कैलकुलेट द राइज इन टेम्परेचर विद प्रॉपर एरर लिमिट्स। राइज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर क्या होता है, राइज इन टेम्परेचर मतलब फाइनल में डेल्टा एक्स निकालने को बोला है बेटा, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। क्लियर, अब हमें बोला है उसने कि हमें प्रॉपर वो निकालना चाहिए, क्या, एरर कैलकुलेशन होना चाहिए, प्रॉपर एरर कैलकुलेशन। तो आप प्रॉपर एरर कैलकुलेशन कैसे करोगे, सबसे पहले तो इसके जो मेन पार्ट है, यानी कि आपके 40 है और 78 है, तो पहले तो ये माइनस करो, 78.3 माइनस 40.6 करके देख, बोलो कितना आ रहा है, माइनस करो। वेरी गुड, 37.7 आ रहा है, ठीक है। अब देखो इसमें वाले में एरर है 0.3 प्लस माइनस, और इस वाले में एरर है कितना, 0.2 प्लस माइनस, ठीक है। हमें क्या निकालना है, दिमाग में रखना है कि हमें ऑलवेज मैक्सिमम निकालना है, मैक्सिमम एरर निकालना है। दैट्स वाई हम क्या करेंगे, 0.3 प्लस करेंगे 0.2 से, तो 0.5 आएगा। एरर्स को एरर से, मेन वैल्यू को मेन वैल्यू से, ऊपर वाले में फिर हमने मैक्सिमम के लिए प्लस कर दिया। हाँ, तो हम क्या करेंगे पता है, अभी 37.7 प्लस माइनस 0.5 करके रख देंगे, ये मेरा एरर। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर आर दिस एंड दिस, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विथ एरर लिमिट्स। अच्छा, अब इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग खुद से करेंगे। अच्छा, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है बेटा, लेंथ इनटू ब्रेथ, मतलब हमें यहाँ पर प्रोडक्ट का एरर निकालना है। तो अगर मैं A इज इक्वल टू LB बोलूँ तो कोई दिक्कत नहीं, तो जब लॉग वगैरह सारी चीज़ें ले लूँगी तो डेल्टा A बाई A इज इक्वल टू डेल्टा L बाई L प्लस डेल्टा B बाई B, करेक्ट। कोई प्रॉब्लम इस एक्सप्रेशन में नहीं ना, ओके। अब देखो उसने क्या कहा है कि एरिया ऑफ द रेक्टेंगल निकालना है, तो पहले तो मैं ओरिजिनल वाला L क्या है 5.7, और एक क्या है B क्या है 3.4, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो बेटा, चलो ये LB आ गया मेरा 19.38, तो इसका मतलब ये क्या है, A है। क्लियर, अब मेरे को डेल्टा L और L पता है, डेल्टा L क्या है 0.1 बाई आपका 5.7 प्लस ये है आपका 0.2 बाई 3.4, ठीक है, ये एक क्वांटिटी बनी, और यहाँ पर डेल्टा A मुझे पता नहीं है, A मुझे पता है जो कि 19.38 है। क्लियर, तो अब मैं डेल्टा A कैसे लिखूंगी, डेल्टा A एक्चुअली हो जाएगा बेटा जी प्लस माइनस A इंटू योर दिस क्वांटिटी 0.1 बाई 5.7 प्लस 0.2 3.4, ठीक है, ये तुम्हारा डेल्टा A निकल गया।
ठीक, जब डेल्टा ए निकल जाएगा तो तुम क्या लिख सकते हो, आप ए प्लस माइनस योर डेल्टा ए लिख सकते हो। क्लियर, क्लियर ना? Yes, ma'am. कैसे Yes, काम ma'am. करते हैं एरिया। अब ऐसे ही क्वेश्चंस देते हैं एग्जाम में, कुछ और नहीं देते। जैसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन दिस इज इतने सेकंड में इतना, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉडी एंड डिटरमाइन द परसेंटेज एरर इन द स्पीड। लो एक चीज़ और ऐड कर दिया। तो हम जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, Distance upon time. डिस्टेंस अपॉन टाइम। Yes, ma'am. अब ये क्या है, कैसा दिया हुआ है बेटा, ये दिया हुआ है इस टाइप का डिवाइड वाला एरर, डिवाइड एरर है ये। Yes, ma'am. तो डिवाइड एरर भी वही प्रोडक्ट एरर की तरह ही होगा। तो Product. डेल्टा एस बाई एस हो जाएगा मेरा क्या, डेल्टा डी बाई डी प्लस डेल्टा टी बाई टी हो जाएगा ना। Yes, ma'am. तो हम इसको क्या करेंगे, अब खोलेंगे, तो खोलने पर हमें क्या मिलना चाहिए, डेल्टा एस। अच्छा डेल्टा एस तो हमें कैलकुलेट ही करना है, एस क्या निकालेंगे, पहले तो एस निकाल दे। तो स्पीड हो जाती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या है मेरा मेन वाला, 40 40. अपॉन 5 यानी कि 8, राइट। तो डेल्टा एस बाई 8 इज इक्वल टू डेल्टा डी बताओ बाबू, 0.4, 5.0. 0.4 बेटा, 0.4 बाई 40 प्लस 0.6 बाई 5, 5. ठीक है। तो ये डेल्टा एस बाई 8 इधर आ गया, निकल गया, इससे डेल्टा एस निकालो। अच्छा जब ये क्वांटिटी निकल जाएगी ना आपकी रेशियो वाली, तो इनटू जब 100 कर दोगे तो वो परसेंटेज नहीं निकल जाएगा, Yes, ma'am. परसेंटेज निकल जाएगा। इसको करना, हाँ. ठीक है, आफ्टर क्लास डू दिस क्वेश्चन। फिर क्या है, इफ द फोर्स वेलोसिटी एंड टाइम आर टेकन द फंडामेंटल क्वांटिटी फाइंड द डायमेंशन ऑफ वर्क। ओहो डायमेंशन ऑफ वर्क लिखना है, क्या लिख लेंगे बताओ। वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, Yes, ma'am. डिस्टेंस। चलो ठीक है, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा तो क्या लिखना है, फंडामेंटल क्वांटिटी। अच्छा ओके, ये एफ ही दिया हुआ है, इसने एम में चेंज किया नहीं है। देखो इसने एम में चेंज किया नहीं है, Yes, ma'am. ठीक है। तो अगर मैं एम में चेंज कर दूँ तो मेरे को तो पता तो चले कम से कम कि कैसे निकालना है। चेंज करो पहले इसे। तो ये क्या हो जाएगा, मास का तो एम हो जाएगा, एक्सेलरेशन का क्या होता है बेटा, मीटर Acceleration पर का सेकेंड स्क्वायर, meter per second. और ये मीटर, राइट। तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, राइट, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। अब उसने कहा है कि ये इसका है, ठीक है, और मुझे इसको चेंज करना है एफ वी टी में, एफ वी और टी में चेंज करना है। क्लियर है, किस में Yes, चेंज ma'am. करना है, एफ वी टी में, यानी कि फोर्स वेलोसिटी और टाइम में चेंज करना है। Time change. तो अब मुझे बताओ फोर्स का क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि Yes, ma'am. एम एल टी माइनस 2 होगा। वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकेंड, Meter per second. और ये टाइम तो टी अपना। तो इन सबको हमको क्या लेना पड़ता है, ए बी सी लेना पड़ता है, Yes, ma'am. और इन सबको इक्वेट किसके करेंगे हम लोग, इस एम एल टी के करेंगे, क्योंकि ये तो निकालना तो कुल मिला के वर्क का ही है, ठीक है। अब इसमें एम का क्या है, एम का तो 1 ही है, मतलब ए ही है, और किसी में एम है नहीं। एल का क्या है, ए प्लस plus B. बी, और टी का क्या है, माइनस 2a माइनस बी 2A. प्लस सी, Minus B plus C. ठीक है। अब इक्वेट करो तो a इज इक्वल टू 1 आ गया। Yes, ma'am. अच्छा a प्लस बी इज इक्वल टू 2 आ गया, तो b इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, क्योंकि इसका 1 बैठाएंगे तो उधर जाके -1, b का 1 आ गया। Yes, c का निकालना है, c यहाँ पर -2 के बराबर है, और यहाँ पर है -2a माइनस बी प्लस सी, यानी कि आप क्या लिखोगे, 1 1 है ये सारे, तो -2 -1 -3 प्लस बी सी, सॉरी, तो ये उधर जाएगा तो 1 आएगा, तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, तीनों ही तो 1 ही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, एफ वी टी। क्लियर है ना बाबू, Okay, ma'am. किसका हम निकाल रहे हैं, वर्क का। Work का. क्लियर। अच्छा Yes, ma'am. मैंने आपको क्लास में बोला था, ये जो आपके एनसीईआरटी के बुक के 2 पेजेस होते हैं लास्ट में, वो हाँ, डायमेंशन मैंने और फॉर्मूला होता है। क्या किया मैंने, मेरे पास इसने दिया डायमीटर ऑफ द वायर जो है 5.6 सेंटीमीटर है, इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि मैंने मेन स्केल की जो डायमीटर है वो मिलीमीटर में आ रही है। सो जो हम सरफेस एरिया लेते हैं बेटा, अब हम सरफेस एरिया लेंगे, सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई डी एल, ठीक है। तो पाई इसने बोल ही दिया, 22/7 लो। डी मेरा क्या है, डायमीटर 56 मिलीमीटर है। एल क्या है बेटा जी, 1.47 मिलीमीटर है। इन सबका मल्टीप्लाई करना है, ये 8 बार में जाएगा, ठीक है। तो ये सबका मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा समथिंग। क्लियर Yes. हो जाएगा ना। ये क्या दिया है देखो, सर्ल्स एपरेटस, एक सर्ल्स का एक्सपेरिमेंट होता है, ठीक है।
बीएससी वगैरह में करवाया जाता है ये एक्सपेरिमेंट। बोला इन सर्ल्स एक्सपेरिमेंट अ डायमीटर ऑफ द वायर इज मेजर्ड बाय अ स्क्रू गॉज एट लीस्ट काउंट 0.001 उसका लीस्ट काउंट है, ठीक है, और उसका जो डायमीटर मेजर किया गया है 0.050 सेंटीमीटर। द लेंथ मेजर्ड बाय अ स्केल एट लीस्ट काउंट इतना, ठीक है, इज इतना, लेंथ उसकी इतनी मेजर की गई है, उसका लीस्ट काउंट तो ये है और मेजर इतना है, इसका लीस्ट काउंट इतना है, मेजर इतना है। व्हेन द वेट इज 50 न्यूटन सस्पेंडेड टू द वायर द एक्सटेंशन इन द लेंथ मेजर टू बी इतना माइक्रोमीटर, द लीस्ट काउंट इतना, एक्सटेंशन जो है वो इतना मेजर किया गया है जिसका लीस्ट काउंट जो है वो है इतना। फाइंड द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द यंग्स मॉडुलस। पहले तो यंग मॉडुलस का फॉर्मूला देखना पड़ेगा, तो ये यंग मॉडुलस का फॉर्मूला होता है, ये वही एनसीईआरटी के पीछे वाले पेज में मिलेगा आपको, ठीक है। तो देखो जब हम यंग मॉडुलस का फॉर्मूला देखें बेटा जी, तो मुझे ये लेंथ दिया हुआ है, Yes, ठीक है, ma'am. मेरे पास एक्स दिया हुआ है, ठीक है, मेरे पास Yes. डायमीटर दिया हुआ है, क्लियर। ये बाकी क्वांटिटी सब क्या क्या है, सबके कांस्टेंट को हटाओ, सबके कांस्टेंट को हटाओ। मेरे पास हाँ. 3 क्वांटिटी है और मैं जानती हूँ कि मुझे हमेशा मैक्सिमम एरर निकालना है, तो मेरे पास फाइनल क्या रहा, मेरे पास फाइनल रहा कि y जो होगा डेल्टा y बाई वाई जो कि यंग मॉडुलस है, जबकि हमें मैक्सिमम निकालना है, तो d जो है वो स्क्वायर टाइम्स है, यानी कि लॉग में क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं, बताओ ये चीज़। x मेरा जहाँ भी है ऊपर नीचे अपने को कोई मतलब नहीं है, अपने का मैक्सिमम एरर से मतलब है। बताओ ये वाला लाइन आपको समझ में आया या नहीं आया, Yes, ma'am. आ गया ना समझ में कहाँ से ये जोड़ ताड़ हो रहा है। अच्छा, अब जो जो चीज़ें मेरे पास हैं बेटा वो चीज़ें मेरे को पुट करनी है। डी में बताओ, इसका डी में लीज काउंट, अच्छा यहाँ पर ये जो डेल्टा डी होती है ना, इन सबको हम लोग क्या लिखेंगे, लीज काउंट, इन सबको हम लोग क्या लिखेंगे, लीज काउंट, ठीक है। सो डेल्टा डी का लीज काउंट बताओ यहाँ से देख के, डायमीटर पहले मेजर कर रहा है तो 0.001, यही है ना, Yes, ठीक है। ma'am. डी मेजर कितना किया उसने, 0.050. 050, ये हो गया। अब एक्स क्या था, एक्स कितना मेजर किया है, Zero. आपका 0.01 होता है एक्चुअली, ये जो 0.1. एक्सटेंशन होती है, ठीक है, एक्सटेंशन आपका 0.00001 डिवाइडेड बाई 0.125, ठीक है। और फिर लेंथ क्या मेजर की उसने, लेंथ आपका 0.1 उसका लीस्ट काउंट है और मेजर किया 110। क्लियर है कि नहीं बताओ, ये चीज़ आपकी यंग मॉडुलस आएगी बेटा। और ये यंग मॉडुलस कैसे निकल रही है, मैक्सिमम एरर से निकल रही है, मैक्सिमम एरर, ठीक है। तो ये निकल गया। अब अगर ये अमाउंट बोला है तो अमाउंट सही, अगर परसेंटेज बोल रहा है तो परसेंटेज सही, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो बस, क्लियर है। Yes, ma'am. तो वो कितना आसान क्वेश्चन जो कि तुम्हें एक बार में समझ में आएगा, वो था आईआईटी जेई का 2004 का। इसके पहले वाला मैं दिखाऊं तुम्हें, इसके पहले वाला देखो 2004, इसके पहले वाला भी 2004 का था। सो दीज आर वेरी इजी क्वेश्चन, डोंट वरी। ये वाला देखते हैं, ये वाला नॉर्मल है, ये वाला 2004 का, ये वाला भी 2000, अब देखो 2005 वाला करते हैं, ठीक है। क्या है क्वेश्चन कि द साइड ऑफ अ क्यूब इज मेजर्ड बाय अ वर्नियर कैलिपर्स, चलो ठीक है, वर्नियर कैलिपर से मेजर किया जा रहा है, 10 डिवीजन वर्नियर कैलिपर के 9 डिवीजन के साथ कॉन्साइड कर रहे हैं, ठीक है। तो मेन स्केल रीडिंग इतना हो गया, मेन स्केल रीड्स 10 मिलीमीटर, फर्स्ट डिवीजन वर्नियर स्केल कॉन्साइड विद द मेन स्केल, मास ऑफ द क्यूब इतना दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ द निकालनी है, डेंसिटी निकालनी है बेटा जी। वर्नियर कैलिपर देखा है आपने कभी, No, ma'am. चलो पहले वर्नियर कैलिपर आपको दिखा, फर्स्ट ईयर में ही हो जाता है, ठीक है। तो क्या है, ये एक वर्नियर कैलिपर है जहाँ पे ये जॉज जो होते हैं आपके इंटरनल जॉज होते हैं, ठीक है, ये आपके इंटरनल लेंथ को मेजर करते हैं, ये आपके एक्सटर्नल को मेजर करते हैं, और ये मूवेबल जॉज होते हैं, यहाँ पे स्क्रू लगा होता है, तो ये आपकी जितना बाहर देगा, ठीक है। और ये मेन स्केल रीडिंग होती है, और ये यहाँ पर कौन साइड कितना कर रहा है मेन स्केल से, इन सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं, क्लियर है ना। Yes. हाँ, तो जब हम इन सब चीज़ों को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि एक्चुअल में कितनी लेंथ है, इसका ज़्यादा लीज काउंट नहीं है स्क्रू गॉज के रेस्पेक्ट में, बट हाँ इसका लीज काउंट होता तो है, क्लियर। अब देखो लीज काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स निकाल रहा है, जो मेन स्केल की डिवीजन है 1/10, तो इसका मतलब 0.1 मिलीमीटर हो गया। अब साइड ऑफ द क्यूब उसने दिया है 10 मिलीमीटर, देखो साइड ऑफ द क्यूब दिया है 10 मिलीमीटर मेन स्केल के रीडिंग पे, और वो कौन साइड कर रहा है 1 पे, तो इसका मतलब 1 इंटू 0.1, ठीक है, 0.1 Yes, ma'am. मिलीमीटर, तो यानी कि आपका कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 1.01 सेंटीमीटर उसकी लेंथ होगी, ठीक है। और डेंसिटी क्या होती है बेटा बताओ, डेंसिटी इज इक्वल Mass टू upon volume. मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम जो होता है वो तो एल क्यूब हो जाती है, तो जब हमें एक साइड पता चल गई 1.001, तो हम लिख सकते हैं ना 1.01 का होल क्यूब, लिख सकते हैं, Yes, ma'am. टेल मी यस और नो। जब हम लिख सकते हैं
हम कर सकते हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पर हमें पता है कि उसने बोला है कि मास है 2.736, डिवाइड कर देना है हमें किससे, 1.01 क्यूब से। क्लियर? तो मेरा क्या निकल जाएगा, ये डेंसिटी निकल जाएगा। डेंसिटी। क्लियर है? बस आपको इसमें जानना था कि वर्नियर कैलिपर्स का कैसे यूज़ करना है। क्लियर? अगर आपके सिलेबस में है नहीं या है, बुक से पूछते हैं कि नहीं, ये तो डिपेंड करेगा बाद में। क्लियर? यस मैम। ओके, तो बेटा